4 दिन बाद भी हिस्ट्री शीटर और शातिर बदमाश विकास दुबे का ना पकड़ा जाना उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि यह वही पुलिस है जो पिछले कई महीनों से बदमाशों की कमर तोड़ने का दावा कर रही है। हजारों ऐसे बदमाशों का एनकाउंटर करने का दावा कर रही थी जो यूपी पुलिस के मुताबिक समाज के लिए खतरा बन गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो अपराधी अब वास्तव में समाज के लिए खतरा बन गया है उसे यूपी पुलिस तलाश नहीं कर पा रही है। पैसे कमाने के चक्कर में यूपी पुलिस ने पिछले 6 माह के दौरान 25-25 हजार के इतने बदमाशों को एनकाउंटर में लंगड़ा बना दिया है कि अब उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। कानपुर जिले के गांव बिकरू में कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके गुर्गों द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या एक भयानक घटना भर नहीं है। इस मामले में अब तक सिर्फ विकास के एक साथी के अलावा पुलिस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट रूप में कह दिया कि जब तक विकास दुबे का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वे लखनऊ न लौटे। मामले में हर रोज हो रहे खुलासे बताते हैं कि राजनीति, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में अपराधियों की पैठ किस हद तक जम चुकी है, उस पर अब लगाम लगाना आसान काम नहीं है। विकास दुबे हत्यारा और अपहरणकर्ता तो है ही, वह स्थानीय निकायों में लंबे समय तक निर्वाचित भी होता रहा था। उसने अपने परिचितों को जनप्रतिनिधि बनाने और कारोबार करने में सहयोग देता था। राजनीतिक संरक्षण के साथ उसे पुलिस महकमे के भ्रष्ट अधिकारियों का भी साथ मिलता रहा। उसके ठिकाने पर पुलिस की दबिश की जानकारी पहले से ही थी। थाना चौबेपुर के प्रभारी विनय तिवारी ने खुद फोन कर दबिश की जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक विनय तिवारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब मारे गए सीओ देवेंद्र मिश्रा के पत्र से पुलिस विभाग की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आ गई है। विकास दुबे कई संगीन अपराधों को अंजाम दे चुका था। थाने के भीतर उसने प्रदेश के मंत्री की हत्या की थी, लेकिन हर बार जमानत पर छूट जाता था। यूपी में राजनीति और अपराध के गठबंधन की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। यह गठबंधन आज का नहीं है, यह गठबंधन वर्षों पुराना है। गठबंधन में शामिल दोनों पक्ष समय और जरूरत आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ अपराध के गठजोड़ की गहराई का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मौजूदा लोकसभा में 43% से अधिक सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से लगभग 29% गंभीर मामलों के अपराधों से जुड़े हैं। यदि पहले से ही विकास दुबे जैसे अपराधी को कानूनन सजा मिली होती तो न उसके अपराध की गिनती बढ़ती और न ही यह दिन देखना पड़ता कि तमाम बंदोबस्त के बावजूद भी वह पकड़ से बाहर है। देर सवेर उसकी गिरफ्तारी होगी, या वो मुठभेड़ में मारा जाएगा या फिर अदालत उसे सजा देगी। लेकिन यह सवाल भी अहम है कि क्या उसे मदद पहुंचाने वाले नेताओं और पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता है तो यह एक बड़ा संदेश होगा, अन्यथा विकास दुबे जैसे किरदार आगे भी पनपते रहेंगे। सुब्रत भट्टाचार्य, यू करवट न्यूज़।